हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बाय विकास कश्यप। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि √2, √5, √7 एंड √3 जैसे क्वेश्चनों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कि किस प्रकार से उनको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या मानकर परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है उसको उसके इक्वल रख देंगे। जैसे कि हमारे पास हमने मान के चलिए इसको कि माना √2 एक परिमेय संख्या है और इसको परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग a/b के मतलब कि p/q की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने a और b मान रखा है, यानी कि √2 बराबर a/b where a, b belongs to z and b does not equal to 0। जहां a व b में यहाँ पे हम ये मानेंगे, ये मानकर चलेंगे कि यहाँ a व b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां a व b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब हुआ कि a और b का कोई भी मतलब कि कॉमन फैक्टर यानी कि कोई भी कॉमन संख्या है वो एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। आगे बढ़ेंगे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू गेट करेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर वर्ग करना है, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो हम देखेंगे कि a का वर्ग a स्क्वायर, √2 का वर्ग 2 एंड b का b स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 लिखकर यहीं छोड़ देंगे और आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। यानी कि अतः a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 2 जो है b स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन हो रही है यहाँ पर, तो ये 2 जो है a स्क्वायर के अपॉन में जाएगा, यानी कि 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा परफेक्टली। तो हम कह सकते हैं कि अतः 2a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा। जब 2a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो 2a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 2a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। अब जब 2a को पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो 2 जो है a का गुणनखंड होगा। तो हम a को कह सकते हैं कि a के, मान लीजिए 2a का गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू कह सकते हैं 2k, यानी कि k क्या है, k एक वेरिएबल है, k एक चर संख्या है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2k। a की वैल्यू हो जाएगी 2k। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहां लाइन लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। तो यहां पर हम गेट कर देखेंगे कि a की वैल्यू 2k जब इसमें रखेंगे a स्क्वायर में तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 2b स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो यहां पर हम देखते हैं कि b स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर है, यानी कि 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि 2 जो है b स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो जब 2 b स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अतः 2b स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो b को भी विभाजित करेगा, अतः 2b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो 2b को भी विभाजित कर रहा है और यहां से 2a को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और आ गया है, जिसको यानी कि यहां पर जिसको हम, ये जो संख्या है 2 और यहाँ पर 1, यानी कि a और b का हम मान के चले थे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन यहाँ पे देखने से मतलब कि ये जो 2 जो है ये भी a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। यानी कि हम मान के चले थे कि सिर्फ एक ही गुणनखंड है a और b का, लेकिन यहाँ पर 2 गुणनखंड आ चुके हैं। यानी कि जो हमारा तथ्य था कि केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है a और b का, तो ये हमारे तथ्य का विरोधाभास है। और यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो है त्रुटिपूर्ण कल्पना कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तथ्य का विरोधाभास है, इस तथ्य का विरोधाभास है कि a व b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हम त्रुटिपूर्ण कल्पना है, इसलिए इसको परिमेय संख्या दिखाएंगे। तो यहां पर हम रीजन देंगे कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो।